तो दोस्तों, अब तक हमने एमसीयू में कई सारे नए सुपर हीरोज को देखा है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसे हीरोज दिखने वाले हैं जो कि काफी पुराने और सबसे पावरफुल है। इटर्नल्स सुपर हीरोज की एक ऐसी टीम है जो कि काफी समय से कॉमिक्स में मौजूद है, लेकिन इन कैरेक्टर्स पर कभी किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। पर अब इटर्नल्स मूवी में ऐसे दमदार एक्टर्स और ऐसी बढ़िया कहानी दिखाई जाने वाली है कि हर कोई इन सुपर हीरोज को जान जाएगा। आज हम इटर्नल्स मूवी के टीजर का ब्रेकडाउन करेंगे और बात करेंगे इस फिल्म की स्टोरी की। लेकिन तो सबसे पहले मैं आपको इटर्नल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इटर्नल्स एक एलियन रेस है जिन्हें बनाया था सेलेस्टियल्स ने। सेलेस्टियल्स काफी बड़े और पुराने अंतरिक्ष जीव थे जिन्हें हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देख चुके हैं। तो लाखों साल पहले सेलेस्टियल्स पृथ्वी ग्रह पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर इंसानी डीएनए पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिससे दो एलियन स्पीशीज का जन्म हुआ। एक थे इटर्नल्स जो कि इंसानों की तरह ही दिखते थे, लेकिन वो बेहद शक्तिशाली और अमर थे। दूसरी एलियन स्पीशीज थी डेविएंट्स की, जो कि बिल्कुल राक्षस की तरह दिखते थे। डेविएंट्स पावरफुल तो थे मगर इटर्नल्स जितने नहीं, और वो काफी बुरे भी थे। थैनोस एक डेविएंट था। हालांकि उसके माँ बाप इटर्नल्स थे, मगर थैनोस के अंदर डेविएंट प्रजाति का डीएनए आ गया था, इसीलिए वो राक्षस बन गया। कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को बनाने के बाद उन्हें धरती पर छोड़ दिया था ताकि वो इंसानों की डेविएंट से रक्षा कर सके। मूवी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। टीजर की शुरुआत में हमें हजारों साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां धरती पर एक बड़ा सा स्पेसशिप आता है और उसमें से बाहर निकलते हैं ये 10 लोग, जो कि है इटर्नल्स। इन लोगों को शायद सेलेस्टियल्स ने ही यहाँ भेजा है। उस जमाने में इंसान की जिंदगी एकदम मामूली थी और वो सिर्फ मछली पकड़ के ही अपना गुजारा करते थे। पर ये इटर्नल्स टेक्नोलॉजी के मामले में इंसान से बहुत आगे थे और उनके पास बहुत सी पावर्स भी थी। टीजर में ये बोला और दिखाया जाता है कि कैसे इटर्नल्स ने इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की। उन्होंने इंसानों को खेती करना सिखाया, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और उनकी सभ्यता का बहुत विकास किया, जिसकी वजह से उस समय के लोगों ने इटर्नल्स को देवता मान लिया था और वो उनके आगे झुकने लगे थे। इटर्नल्स लगभग 7000 साल से इंसानों के बीच रह रहे हैं, मतलब पुराने जमाने से लेकर आज तक। इस सीन में यहाँ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की बात की गई है, जिससे इस मूवी की टाइमलाइन कंफर्म हो जाती है। मूवी की आधी स्टोरी पास्ट की है और आधी स्टोरी प्रेजेंट की, मतलब एवेंजर्स एंड गेम के बाद की। इटर्नल्स इतने सालों से धरती पर है, लेकिन उन्होंने कभी भी इंसानों के निजी मामलों में कोई दखल नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इंसानों को राह दिखाकर आगे बढ़ने में मदद की। कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें इंसानों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। शायद एमसीयू में भी इटर्नल्स के अब तक नहीं दिखने का यही कारण हो सकता है। धरती पर अब तक इतनी मुसीबतें आई है, फिर भी इटर्नल्स ने बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं की। अब ये उनका पर्सनल रूल है या किसी सेलेस्टियल का ऑर्डर, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए अब एक एक करके सभी इटर्नल्स और उनकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो सभी इटर्नल्स बहुत पावरफुल है और उनके पास कॉस्मिक एनर्जी है, लेकिन हर कोई अपनी उस एनर्जी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, इसीलिए सबकी पावर्स भी अलग अलग है। और सभी इटर्नल्स अपनी पावर को कंबाइन भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को यूनिमाइंड कहा जाता है, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो वो है एजैक, जिसका रोल कर रही है एक्ट्रेस सलमा हायक। कॉमिक्स में एजैक एक मेल कैरेक्टर था, पर यहाँ वो एक फीमेल है। एजैक इटर्नल्स की लीडर है, जिसके पास बहुत नॉलेज है और उसने अपनी इस नॉलेज से न सिर्फ अपनी टीम को बल्कि इंसानों को भी काफी गाइड किया है। एजैक अपनी पावर से किसी भी घायल इंसान या इटर्नल को ठीक कर सकती है और सिर्फ वही एक ऐसी इटर्नल है जो कि सेलेस्टियल से बात कर सकती है। अगली कैरेक्टर है थीना, जिसका रोल कर रही है एंजेलिना जोली। थीना एक वॉरियर है और वो फाइटिंग स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट है। वो अपनी पावर से किसी भी तरह का हथियार बना सकती है, वो भी सिर्फ इमेजिन करके। इसके बाद है इकारिस। इकारिस बहुत ही पावरफुल इटर्नल है। वो काफी इंटेलिजेंट है और वो अपनी टीम का हमेशा बहुत ध्यान रखता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वो उड़ सकता है और वो अपनी आंखों से एनर्जी बीम फायर कर सकता है। अगली कैरेक्टर है सेर्सी। सेर्सी एक ऐसी इटर्नल है जिसे पृथ्वी से बहुत लगाव है। उसने इंसानों के काफी करीब रह के उनकी बहुत मदद की है। सेर्सी की पावर्स की बात करें तो वो अपनी एनर्जी से किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, जैसे यहाँ उसने जमीन को छू के पानी बनाया। सेर्सी और इकारिस दोनों कपल है और वो दोनों सदियों से एक साथ रह रहे हैं। अगला कैरेक्टर है फेस्टोस, जो कि एक जीनियस है। फेस्टोस एक इन्वेंटर है और वो अपनी पावर से कुछ भी डिजाइन कर सकता है। उसने अपनी टीम के साथ साथ इंसानों को भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत हेल्प की है। अगली कैरेक्टर है मकारी। कॉमिक्स में मकारी एक मेल कैरेक्टर था, पर यहाँ पर वो एक फीमेल है। मकारी एक डेफ सुपर हीरो है, मतलब वो सुन नहीं सकती। उसके पास सुपर स्पीड की पावर है। वो पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज है और वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर बहुत तेजी से जा सकती है। अगला कैरेक्टर है ड्रूइग।
ड्रूइग एक ऐसा इटर्नल है जिसे अपनी टीम के काम करने का तरीका पसंद नहीं है, इसीलिए वो सबसे अलग हो चुका है और वो एक जंगल में रह रहा है। ड्रूइग के पास माइंड कंट्रोल की पावर है। अगला कैरेक्टर है गिलगमेश। गिलगमेश सभी इटर्नल्स में सबसे ताकतवर है। उसने अपनी कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। इस मूवी में वो थीना का पार्टनर है। अगली कैरेक्टर है स्प्राइट। स्प्राइट एक ऐसी इटर्नल है जो कि बच्चे की जैसी दिखती है, मगर वो बच्ची है नहीं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है। स्प्राइट के पास इल्यूजन्स क्रिएट करने की पावर है, जिसका यूज करके वो अक्सर सबको परेशान करती है। और सबसे लास्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है किंगो। किंगो एक बहुत ही हैंडसम इटर्नल है जो कि फेमस होना चाहता था, इसीलिए वो नए जमाने में एक बॉलीवुड एक्टर बन गया है। किंगो के पास एनर्जी प्रोजेक्शन की पावर है और वो अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी फायर कर सकता है। इन सब के अलावा इस मूवी में एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर भी शामिल है जो कि है हरीश पटेल। वो इस मूवी में किंगो के असिस्टेंट बने हैं। इस मूवी की बेसिक स्टोरी ये है कि 7000 साल पहले इटर्नल्स पृथ्वी पर आए। उन्होंने इंसानों के विकास में मदद की और फिर वो सब अलग अलग हो गए और दुनिया में आम इंसानों की तरह रहने लग गए। पर अब दुनिया पर डेविएंट्स का हमला होने वाला है, जिसकी वजह से सभी इटर्नल्स को फिर से एक होना पड़ रहा है और अब वो मिलकर डेविएंट्स का सामना करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इटर्नल्स का ये रूल था कि वो इंसान के मामलों से दूर रहेंगे, तो फिर अब वो अपना ही रूल क्यों तोड़ रहे हैं? और अगर उन्हें डेविएंट से लड़ना ही था तो फिर उन्होंने थेनोस को क्यों नहीं रोका? वो भी तो एक डेविएंट ही था। इन सब सवालों का मूवी में क्या जवाब दिया जाता है, ये देखने लायक होगा। तो दोस्तों, ये था एक टीजर ब्रेकडाउन वीडियो और इटर्नल्स मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.